हे माय जूनियर्स, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ यार आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप एक अच्छे डायरेक्शन में पढ़ाई भी कर रहे होगे, एक अच्छा स्कोर लाने के लिए वर्क भी कर रहे होगे, है ना। आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप अभी जग जाते हो, अभी से कुछ करने लगते हो, तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर, एक अच्छे रिजल्ट के लिए आप वर्क करना स्टार्ट कर दिए हो, है ना। हम देखो अभी तक क्या कर रहे थे, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे, है ना। हमारी टाइमिंग डेली की 2 बजे, बट कुछ डिस्टर्बेंस हो गई थी, बट अब कल से कंटिन्यू होगी, सारी चीज़ें 2 बजे से ही होंगी, है ना। तो अभी उसमें सिर्फ एक टॉपिक हमारा बचा था, पीएच, है ना। तो पीएच बेसिकली हम देखो कैसे समझ सकते हैं उसे। हम कभी भी पीएच लिखते हैं तो है ना, उसके नाम से ही समझने की कोशिश करते हैं। तो पी अगर हम लिखते हैं कभी, ठीक है, पी अगर लिख रहे हैं तो पी का मतलब क्या होता है भैया, पावर, ठीक है। पी का बेसिक मतलब होता है पावर। और अगर हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करें, ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म में बात करें, पावर क्या होती है हमारी, कंसंट्रेशन, ठीक है। जो भी चीज़ें होती है फुल्ली कंसंट्रेशन, किसी भी आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की बात कर रहे हो, उसमें अगर आप किसी एक सिंगल एलिमेंट के पावर की बात करोगे, इट मीन्स आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो, उसके कितने एटम्स इन्वॉल्व हैं, कितना मोल्स इन्वॉल्व है ना, वही चीज़ें होती हैं पावर। तो हम पावर किसकी बात कर रहे हैं, एच अगर आपने लिखा है तो हाइड्रोजन, ठीक है, इट मीन्स आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन की ही बात कर रहे हो अगर पीएच की बात कर रहे हो, ठीक है। मीन्स एसिडिक कैरेक्टर ही, आप देखो एसिड्स क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं, है ना। हम एसिडिक कैरेक्टर या फिर H+ आयन के बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं कि हमारे सॉल्यूशन का पीएच अगर इतना है तो वो एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। तो हम पीएच यूज़ क्यों करते हैं, सबसे सिंपल सी बात है ना। हम अगर पढ़ने जा रहे हैं भाई पीएच, भैया आप हमें पढ़ा रहे हो तो हमें ये तो पता होना चाहिए पीएच यूज़ क्यों करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं ना। तो बेसिक सी चीज़ है, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके पास सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई एक कंपाउंड होगा, है ना। डेली लाइफ में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो उसमें पीएच का रोल क्या आता है, बेसिकली पीएच का एक सिंपल सा रोल होता है। आप कोई भी कंपाउंड लेते हो तो आप वो कंपाउंड एसिडिक है या फिर न्यूट्रल है या फिर बेसिक है, तो वो 3 चीज़ें कैटेगराइज करता है हमारा पीएच। अब पीएच देखो अगर इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, तो हमारा पीएच क्या होता है, log ऑफ 1/H+ आयन, ठीक है। ये H+ का कंसंट्रेशन है, यही हमारा होता है पीएच, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है कि पीएच हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन का अगर हम रिवर्स करके, रेसिप्रोकल करके लॉग ले लें तो वही होता है हमारा पीएच। और पीएच वैल्यू देखो वेरी कहाँ से कहाँ तक करती है, 0 से लेके 14 तक, है ना। हम पीएच को और कैसे लिख सकते हैं, एक और मेथड होता है हमारे पास लिखने का। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+। अब ये कैसे आया, आप अपनी मैथमेटिक्स यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो कि ये कैसे आया, है ना। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, स्ट्रांग है, तो देन यू विल गेस, है ना, कैसे ये आया। तो आप ये चीज़ें ज़रूर देखा करो, बीच बीच में कर जितनी भी मॉडिफिकेशंस है, जितनी भी मॉडिफाई आप कर सकते हो किसी भी इक्वेशन को, या फिर किसी इक्वेशन को तोड़ना ही चाहते हो, ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे H है ना, तो यहाँ पे हमें H+ का कंटेशन लिए। एक चीज़ और आती है आपकी POH, है ना, POH भी आता है, बट आप आगे जाके ये चीज़ें पढ़ोगे तो अभी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो चलो आगे देखते हैं अब कि पीएच हमने लिया, ठीक है। हमने देखा कि पीएच स्केल की बात करें, पहले तो हमने पीएच समझ लिया क्या क्या चीज़ें होती हैं, हम पीएच कैसे वेरी कराते हैं, ठीक है, पीएच हो गई। अब पीएच स्केल कुछ इस तरह से दिखती है, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखती है। आपका जो बेसिक या फिर ओरिजिन पॉइंट होता है पीएच का, वो क्या होता है 7, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इट मीन्स अगर किसी भी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 आ गई, ठीक है, किसी भी कंपाउंड की पीएच वैल्यू अगर 7 आ गई तो वो कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल, ठीक है। तो आपका ओरिजिन या फिर आप एक स्टार्ट पॉइंट बोल सकते हो, वो क्या है हमारा 7, ठीक है। अगर 7 से राइट साइड में आपकी वैल्यू लाई करती है, 7 से ग्रेटर होती है आपकी वैल्यू, मान लो कोई भी आपकी वैल्यू x है जो कि ग्रेटर देन 7 है, तो आपका जो कैरेक्टर का नेचर होगा वो कैसा होता जाएगा, बेसिक, ठीक है। कैरेक्टर का नेचर क्या होता जाएगा, बेसिक। बट अगर आप 7 से लेस देन होते हो, ठीक है, x की वैल्यू आपकी जो भी pH की वैल्यू है अगर वो लेस देन 7 है, इट मीन्स आपका कैरेक्टर क्या है, एसिडिक, ठीक है। यही होती है पीएच स्केल कि भैया हम जो भी कंपाउंड लेते हैं उसे उसका नेचर पता करने के लिए उसका पीएच निकालते हैं। अब पीएच कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+। यही करते हैं हम, कंसंट्रेशन लेते हैं कि हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन कितना है, POH भी निकालते हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ठीक है ना। अगर 7 से लेस देन होता है, ठीक है, जितना आप
लेस देन होगा, जितना मोस्टली आप 7 से दूर जाओगे एसिडिक कैरेक्टर उतना बढ़ता जाएगा। वहीं पे अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो आप 7 से जितना ज़्यादा होते जाओगे, है ना, 14 तक ही मैक्सिमम जा सकते हो, तो 14 क्या होगी, मोस्ट बेसिक कैरेक्टर होगा, 0 आपका मोस्ट एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अल्कलाइन भी आप बोलते हो बेसिक को, है ना, वेरी बेसिक या फिर अल्कलाइन। तो यही सारी चीज़ें होती हैं पीएच। अब कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं ये भी समझ लेते हैं, है ना। कुछ एग्जांपल्स लेके देख लेते हैं। गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं, खाना पीना खाते हो भाई, है ना, गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या होता है हमारा 2, ठीक है। और टोमेटो आप डेली खाते हो तो उसके पीएच का भी आपको पता होना चाहिए ना। टोमेटो का अगर जूस बनवाते हो आप घर में तो उसका पीएच क्या है आपको पता होना चाहिए कि पीएच क्या है 4, इट मीन्स ये क्या है, एसिडिक, है ना, क्योंकि ये 7 तो लेस है ना, तो ये एसिडिक हुआ। अब हमारा जो यूरिन होता है, ठीक है, उसका भी पीएच कितना होता है 5, ठीक है, उसका भी यूरिन का जो पीएच होता है 5। अब प्योर वाटर को हम हमेशा न्यूट्रल कंपाउंड की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसका पीएच कितना होता है, वो होता है 7, ठीक है। ह्यूमन ब्लड की बात करें, हम अपने ब्लड की बात करें तो वो थोड़ा सा बेसिक होता है, 7.5 होता है, ठीक है। ये बेसिक इन नेचर होता है ह्यूमन ब्लड 7.5, ठीक है। जिसको पता था भाई अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ब्लड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। आपसे पूछा भी जा सकता है, एनटीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो आप, है ना, तो वहाँ पे भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है और किस कैरेक्टर का होता है, एसिडिक होता है फिर बेसिक होता है। हम जो सोप यूज करते हैं वो भी बेसिक इन नेचर होता है ना, तो वो भी उसका पीएच कितना है 10। हाउस होल्ड ब्लीच जो होता है हमारा, ठीक है, उसका भी पीएच कितना होता है 12, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पीएच की वैल्यू देख के हम किसी भी कंपाउंड का कैरेक्टर बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर वो न्यूट्रल है, ठीक है। तो वो पीएच के कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है, आप बता सकते हो सिंपल से। आपको डेली लाइफ में आप पीएच देखते हो कि हम क्या क्या चीज़ें हम जो सस्टेन कर सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम सहन कर सकते हैं, है ना, वो चीज़ें सब कुछ पीएच से भी पता चल सकती है, ठीक है। कुछ चीज़ें हम पीएच से भी पता कर लेते हैं। अब जैसे बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच, तो पीएच की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे हम मान लो कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, हमारी कुछ कैपेसिटी है कि हम इतने एसिडिक चीज़ों तक झेल सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है ना, किसके कारण होती है, एसिड ज़्यादा हो जाती है पेट में, है ना, एसिड ज़्यादा होती है, फिर आप क्या करते हो, बेस लेते हो, न्यूट्रलाइज करवाते हो उसको, सिंपल सी चीज़ है। तो वही चीज़ है कि भाई हम कितनी चीज़ें कितनी मात्रा में पीएच होनी चाहिए, है ना। आप देखते हो, आप आजकल एड्स भी आते हैं कि पीएच आप देख के सिर्फ नहीं उसको करिए, है ना, सारी चीज़ें पीएच से ही अब रिलेट होने लगी कि हम कितना सस्टेन कर सकते हैं, हमारे लिए कितना क्या बेटर है। तो पीएच से आप प्लांट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, प्लांट्स की बात कर रहे हो, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए मेनली चीज़ क्या होती है, सॉइल। प्लांट किसमें किसके थ्रू ग्रो होता है भाई, सॉइल के ना, है ना। सिंपल सी बात है कि सॉइल की जितना भी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा अच्छा प्लांट होगा। अब सॉइल की भी पीएच होती है, ठीक है, सॉइल की भी पीएच होती है। सॉइल की पीएच कितनी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए या फिर बेसिक होनी चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए किसी भी प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो देखो क्या होता है, प्लांट्स एक रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच ऑफ द सॉइल फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ, ठीक है। अपनी ग्रोथ के लिए उनको एक स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर होता है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इन टू अल्कलाइन, ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर बेसिक आपका रहेगा सॉइल तभी भी प्लांट नहीं ग्रो करेगा, या फिर टू एसिडिक होगा तभी भी नहीं ग्रो करेगा। सो देयरफॉर फॉर प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स आपको एक न्यूट्रल आप समझ सकते हो, न्यूट्रल या फिर लेस एसिडिक, है ना, रेंज आप समझ सकते हो, ठीक है, कि मिड रेंज में जितनी चीज़ें उतने में अगर आपकी सॉइल की पीएच लाई कर रही है तो आपकी जो प्रॉपर कल्टीवेशन होगी, ठीक है, जो भी स्पेसिफिक ग्रोथ होगी प्लांट की वो बेस्ट होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि सॉइल अगर बेसिक है या फिर एसिडिक है तो हम उसको कैसे रिमूव करते हैं। इस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, ठीक है, कि आपके जो सॉइल है अगर एसिडिक है तो आप कौन सा कंपाउंड डालोगे। अगर आपको पता है तो आप अभी तुरंत कमेंट करो, अगर नहीं पता है, ठीक है, तो मैं लास्ट में जरूर बताऊंगा, बट अभी आप कमेंट करो, है ना। देखो 3 चीज़ें होती हैं, आपको तीनों बतानी, आप क्या क्या चीज़ें मिक्स कर सकते हो अगर एसिडिक है तो। देखो सॉइल इज टू एसिडिक, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल की बात करें यहाँ पे भी। अगर आपका सॉइल टू एसिडिक है तो आपको क्या डालना है भैया, स्लेक्ड लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपको आपके सॉइल में मिलाना होगा, ठीक है। ये क्या है, स्लेक्ड लाइम। अगर आपका सॉइल टू एसिडिक है, आप इट मीन्स आपकी जो प्रॉपर ग्रोथ होनी चाहिए प्लांट की वो नहीं हो पाएगी अगर आपका सॉइल क्या है, एसिडिक है। तो
तो आप उसमें क्या करते हो, स्लेक्ट लाइम मिलाते हो, ताकि आपका जो भी ये क्या है बेसिक कैरेक्टर है तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना, बेसिक कैरेक्टर है तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा आपके एक्सेस एसिड जो होगी सॉइल में उसको। ठीक है, अब अगर बात करें कि सॉइल हमारा बेसिक इन नेचर निकल गया है ना, हम देख रहे थे कि एसिडिक तो नहीं, अब तो बेसिक हो गया, तो यहाँ पे क्या बेसी मिलाओगे आप, नहीं ना, तो आप क्या करोगे यहाँ पे जिप्सम मिलाओगे। ठीक है, जिप्सम। अब बोलोगे जिप्सम क्या होता है, आपने पढ़ा था कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, बट इसका वाटर क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ H2O। अगर इसको आप मिला देते हो, अगर आपका सॉइल क्या है बेसिक इन नेचर है, तो वो क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करके इसको क्या कर देगा प्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए रेडी कर देगा। अगर आपका सॉइल क्या है बेसिक, तो आप उसमें जिप्सम मिलाओगे। ठीक है, अगर एसिडिक है तो आप उसमें स्लेक्ट लाइम मिलाओगे। ये तो हो गई सबसे बेसिक बात। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा चुका है आपके ईयर शायद 2016 के आसपास में पूछा था कि आपका अगर कोई भी सॉइल एसिडिक है, ठीक है, कोई भी सॉइल एसिडिक है तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें मिला सकते हो टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये आपका अभी का क्वेश्चन है तुरंत का। ठीक है, आपका तुरंत का क्वेश्चन है कि दो ऐसे कंपाउंड बताओ जिसको आप मिलाओ ताकि आपका सॉइल एसिडिक टू न्यूट्रल हो जाए। एसिडिक है आपका सॉइल, आपको दो कंपाउंड्स बताने आप जिनको मिलाओ ताकि वो कंपाउंड क्या हो जाए आपके न्यूट्रल। अगर आपको पता है तुरंत कमेंट करो, नहीं पता है ठीक है तो मैं बताऊंगा लास्ट में। बट चलो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बींग्स। देखो लिविंग बींग्स के लिए पीएच की रिक्वायरमेंट कितनी होती है 7 to 7.8। ठीक है, ये जो हमारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, है ना, उनकी सर्वाइवल के लिए पीएच की रिक्वायरमेंट क्या होती है 7.8 तक मैक्सिमम जा सकते हो 7 से। तो आपको ये थोड़ी चीज़ें समझ लेनी है। ठीक है, आइडियल एक ग्रोथ हो, आइडियल केस की बात कर रहे हैं तो इसमें चल जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका 5.6 या फिर 6.7 रहेगा तो नहीं होगा, बट एक आइडियल ग्रोथ की बात करें तो 7 to 7.8 ये साइंटिफिकली देखा गया है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं स्टॉपिंग टूथ डिके। आप देखते हो कुछ देर बाद कुछ लोगों का टूथ डिके होने लगता है, कुछ चीज़ें होती है, वो क्यों होता है, एसिडिक चीज़ें होती हैं जब माउथ में आपके धीरे धीरे एसिड का कैरेक्टर ही होता है ना, एसिड का वो कैरेक्टर ही होता है, डीके कर देगा वो। तो आप देखो होता कैसे, व्हेन पीएच ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5 इट मीन्स क्या है एसिडिक हो जाता है। जब आपके पीएच, ठीक है, माउथ का पीएच क्या हो जाता है एसिडिक इन नेचर हो जाता है, नेचर 5.5, तो बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ठीक है, और एसिड्स फॉर्म बना लेती हैं। ठीक है ना, एसिड्स बना लेती हैं बैक्टीरिया जो भी आपके माउथ में होते हैं, तो आपके टूथ में डीके होने लगता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं टूथपेस्ट करते हैं, है ना, हम लोग टूथपेस्ट करते हैं। तो सबको बस यही पता है कि हम माउथ क्लीन करते हैं, है ना, क्यों करते हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो देखो उसमें बेसिक कैरेक्टर जो होता है हमारे टूथपेस्ट का बेसिक कैरेक्टर होता है, वो क्या करता है एसिड से मिलके न्यूट्रलाइज कर लेता है ना, माउथ को न्यूट्रल कर देता है, उसका पीएच बढ़ा देता है ना, 5.5 से बढ़ा के 7 के आसपास में कर देता है। तो टूथ डीके जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। सबसे सिंपल सी चीज़ सी है ना, सिंपल सी चीज़। एक एसिड रेन की भी आप बात कर सकते हो, है ना, जब एसिड रेन आपने नाम सुना होगा सबने, ठीक है, एसिड रेन सबने नाम सुना है कि एसिड रेन क्या होती है भैया, जब रेन का पीएच क्या होता है आपका ड्रॉप हो जाता है ना, नॉर्मली 7 होना चाहिए, प्योर वाटर का हम जानते हैं कि 7 होना चाहिए, बट जो वो 7 से डाउन होगा तो इट मीन्स एसिडिक रेन होने लगती है, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ें आपको बस एक काम करना है, आपका होमवर्क है ना, इसकी पीएच देखना। ठीक है, आपको पीएच देखना। मैंने एक क्वेश्चन अभी पूछा था कि आपका सॉइल अगर एसिडिक है, ठीक है, आपका सॉइल अगर एसिडिक है तो आपको ऐसे कौन से 2 कंपाउंड मिलाने हैं जिसके कारण आपको सॉइल क्या हो जाए न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो अभी तक किसी ने मुझे लग नहीं रहा कि बताया होगा, है ना, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, चैट बॉक्स देख लेता हूँ, सारे लोग बताते रहो, ठीक है ना, मैं देखते जा रहा हूँ चैट बॉक्स, है ना। चलो अब एक चीज़ देखते हैं कि हमने बताया पहले तो एक तो मैंने बता दिया था, है ना, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो मैंने बता दिया था। अब दूसरा क्या होता है भैया, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जिनको आप मिला सकते हो, ये बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, इनका नेचर क्या होता है बेसिक, ये आपके एसिडिक सॉइल को क्या करते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई,
है ना। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन से कंपाउंड्स मिलाने पे आपके सॉइल क्या होगा। सॉइल क्या था यहाँ पे, सॉइल इज एसिडिक, इसको आप बोल सकते हो। आप एक जगह पॉइंट लिख लेना इसको, वी विल ऐड दिस कंपाउंड व्हेन आवर सॉइल विल बी एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ये भी सिंपल सा था। अब एक चीज़ और बात कर लेते हैं, ठीक है, एक चीज़ और बात कर लेते हैं, क्या हम पाउडर चौक, आप इस केस में पाउडर चौक भी यूज़ कर सकते थे। एक बार आप समझ के देखो, पाउडर चौक जो हमारा होता है वो किस नेचर का होता है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। एक और मेरे माइंड में आया है ना, आप क्या कर सकते हो, पाउडर चौक, इसको आप बोल सकते हो, है ना, पाउडर चौक। आपको अगर थ्योरी के फॉर्म में पूछा जाए, है ना, कि चौक, तो पाउडर चौक भी आप बोल सकते हो कि ये भी हम डाल सकते हैं, है ना। कभी कभी स्पेसिफिकली इस नाम से भी आपको दे दिया जाता है, ये नाम ना दे के ये वाला भी नाम दे दिया जाए, ठीक है। तो इन नाम के ऊपर नहीं जाना, आपको इसके ऊपर भी फोकस करना है कि पाउडर चौक भी आपको दिया जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी पीएच के ऊपर, ठीक है। तो कल आपकी क्लासेस फिर से होंगी 2 बजे विथ फुल प्रॉब्लम सेशन होंगे उसमें, ठीक है ना। तो सबको आना है और अपने दोस्तों को भी बुलाओ, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको प्रिपेयर करके आना कल, है ना। उसमें आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं भी कुछ डाउट्स अपने प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मैं आपसे पूछूंगा। तो दोनों 2 वे कम्युनिकेशन होगा, है ना, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, बेटर कम्युनिकेशन होगा, अच्छे से हम लोग समझेंगे सारी चीज़ें। देखो प्रीवियस ईयर में आई थी चीज़ें, अगर आप नहीं कर पा रहे हो अभी, तो इट मीन्स आपकी कुछ कमजोरियां हैं अभी, आपको जो पीछे कर रही हैं, आपको कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, तो उन चीज़ों को क्लियर करो, हमारे साथ जूम सेशन में आओ, है ना। काफ़ी कम बच्चे आते हैं, बट आप आओ, एटलीस्ट आओ, अपनी चीज़ें बताओ कि भैया मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ, भैया मेरी ये पॉइंट है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहा हूँ तो बन ही नहीं रहे। तो ऐसा नहीं करना ना, आपको बनने चाहिए भाई आपसे। क्यों? क्योंकि आपने 1 साल पूरा पढ़ लिया है, आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हो चुके हो, प्री बोर्ड्स के एग्ज़ाम भी दे रहे हो, तो आपसे बनना चाहिए यार, है ना। तो मेहनत कर रहे हो तो आउटपुट आना चाहिए। उसके लिए अगर कोई भी कहीं पे भी आप लैग कर रहे हो तो लैगिंग पॉइंट हमसे पूछो आके, ठीक है। तब हम आपकी जितनी भी यार हेल्प हो पाएगी उतनी करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अगर अच्छा लगा हो सेशन तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाकी कल 2 बजे सबको आना है, ठीक है। चलो बाय बाय।